ये कहानी ना किसी फिल्म की है ना किसी अफसाने की। ये वो सच है जिसे जानबूझकर अंधेरे में रखा गया। ये वो चीख है जो बोली नहीं गई। ये वो लाशें हैं जिन पर कफन तो डाला गया मगर इंसाफ नहीं। आज की इस वीडियो में हम इस दुनिया को देखेंगे जो हमें कभी दिखाई नहीं गई और इस सच को सुनेंगे जो कभी सुनाया नहीं गया। दुनिया हमेशा एक दिन में बर्बाद नहीं होती। दुनिया पहले आस्ता आस्ता अपनी आंखें बंद करती है, फिर अपने कान, फिर अपना ज़मीर, और जब सब कुछ बंद हो जाए तो वो खुद को ये कहकर तसल्ली दे देती है कि जो कुछ हो रहा है वो इसके बस में नहीं। ये कहानी भी इसी लम्हे से शुरू होती है जब इंसान ने जुल्म को देखकर नज़रें चुरा ली। हम अपने नाजरीन से कहेंगे कि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। शुरू में सब कुछ मामूल के मुताबिक था। बाज़ार खुले थे, बच्चे स्कूल जा रहे थे, नमाजें पढ़ी जा रही थी, ज़िंदगी चल रही थी, मगर कहीं ना कहीं एक खला पैदा हो चुका था। ऐसा खला जो नज़र नहीं आता मगर महसूस होता है, जैसे हवा में बोझ हो, जैसे सांस लेते वक्त सीना भारी हो। फिर एक दिन किसी ने कहा कि फलां नज़र नहीं आ रहा। किसी ने जवाब दिया होगा कहीं चला गया होगा। फिर दूसरे दिन दो नाम कम हो गए और तीसरे दिन एक पूरा घर बंद मिला। दरवाज़ा वहीं था, ताला वहीं था, मगर अंदर की ज़िंदगी गायब हो चुकी थी। और यही वो लम्हा था नाज़रीन इकराम जब खौफ ने पहली बार दरवाज़ा खटखटाया होगा। रातें पहले भी अंधेरी होती थी मगर अब अंधेरे में मैंने आ गए थे। हर आहट सवाल बन जाती थी, हर साया खतरा। दरवाजे पर पड़ने वाली मामूली सी दस्तक दिल को मुंह में ले आती थी, क्योंकि सब जानते थे कि जो इस दरवाजे से गया वो शायद वापस नहीं आएगा। माएँ बच्चों के बालों में हाथ फेरते हुए देर तक देखती रहती, जैसे इनकी शक्ल याद कर रही हों। बाप बोलते बोलते रुक जाते क्योंकि अल्फाज भी महफूज नहीं रहे थे। बच्चे सवाल पूछते थे मगर आधे सवाल पर ही इन्हें चुप करा दिया जाता था, क्योंकि उस वक्त सबसे महफूज चीज़ थी वो खामोशी थी। ये जुल्म सिर्फ बंदूक से नहीं किया जा रहा था, ये खौफ से किया जा रहा था, ये इंतज़ार से किया जा रहा था, ये उम्मीद तोड़कर किया जा रहा था। लोग मारे नहीं जा रहे थे, इन्हें जीने की सज़ा दी जा रही थी। ऐसी ज़िंदगी जिसमें हर सांस कर्ज बन जाती है। मीडिया की स्क्रीनें रोशन थी मगर सच अंधेरे में था। खबरें चलती थीं मगर मुंतखब तस्वीरें दिखाई जाती थी मगर तराशी हुई, और जो हकीकत इस दायरे से बाहर थी वो शुरू से हकीकत मानी ही नहीं जाती थी। अदालतें खुलती थीं मगर इंसाफ कतार में खड़ा था और इसकी बारी कभी नहीं आई थी। जो बोलने की कोशिश करता इस पर इल्ज़ाम लगता, जो सवाल पूछता वो मशकूक ठहराता, जो रोता वो कमज़ोर समझा जाता और जो खामोश रहता वो जिंदा रह जाता। यही वो मोड़ था जहां खामोशी ने बाज़ाब्ता कानून की शक्ल अख्तियार कर ली। कब्रें खोदती रहीं मगर निशान बगैर लाशें दफन होती रही, मगर नाम के बगैर। कुछ माएँ ऐसी थीं जो कब्रिस्तान जाने से डरने लगी क्योंकि हर कब्र इन्हें एक जवाब में लगती थी, और कुछ माएँ ऐसी थीं जो कब्र ना मिलने पर भी सारी रात रोती रहती थी, क्योंकि यही है बेयकीनी सबसे बड़ा अज़ाब होता है। दुनिया ने खुद को यकीन दिलाया कि ये सब वक्ती है, ये सब किसी बड़े मकसद के लिए है और ये सब हिफाजत के नाम पर है। और यही वो जुमले थे जिन्होंने जुल्म को जड़ पकड़ने का वक़्त दिया, क्योंकि जब जुल्म को वजह मिल जाए तो वो नस्लों तक सफ़र करता है। फिर आस्ता आस्ता एक तब्दीली आती है, ऐसी तब्दीली जो शोर नहीं मचाती मगर बुनियादें हिला देती है। वो माएँ जिनकी आंखों में आंसू सूख चुके थे अब सवाल बन जाते हैं। वो बाप जो बरसों झुके रहे थे अब सीधे खड़े होने लगे हैं। वो बच्चे जो खौफ में बड़े हुए थे आखिरकार पूछने लगते हैं कि हमारा कसूर क्या था। कुछ फाइलें खुलती हैं, कुछ तस्वीरें सामने आती हैं, कुछ कब्रें ज़बान पाती हैं,
पूरी हकीकत नहीं, मगर इतनी कि दुनिया का ज़मीर चौंक जाए। मगर तब तक बहुत कुछ ख़त्म हो चुका होता है, क्योंकि जो वक्त गुजर जाए वो सिर्फ कहानी बनकर रह जाता है। दुनिया अफसोस करती है, बयानात देती है, इजलास बुलाती है, मगर अफसोस माँ की गोद नहीं भरता। वक्त, बयानात बाप के सवाल का जवाब नहीं बनते, और इजलास बच्चों का बचपन वापस नहीं लाते। इंसाफ अगर वक्त पर ना मिले तो वो सिर्फ तारीख की सतर बन जाता है, और फिर तारीख अपना पुराना सबक दोहराती है और याद दिलाती है कि ताकत हमेशा आर्जी होती है। फ़िरौन ने खुद को खुदा समझा, मगर समुंदर इसका इंजाम बन गया। नमरूद ने आसमान को चैलेंज किया, मगर एक मामूली सी मखलूक इसकी मौत बन गई। हर दौर का जालिम यही समझता रहा कि वो बच जाएगा, मगर कोई नहीं बचा सका। अल्लाह की पकड़ खामोश होती है मगर कामल होती है, और ना कैमरे देखती है ना अदालतों की तारीख। वो सिर्फ आहें सुनती हैं और वो सिर्फ आंसू देखती है, और जब फैसला आता है तो तख्त मट्टी हो जाते हैं और नाम इबरत बन जाते हैं। ये कहानी किसी एक मुल्क की नहीं, ये हर उस जगह की है जहाँ माएँ आज भी दरवाज़ा देखती हैं, जहाँ बाप आज भी किसी निशानी को सीने से लगाकर रखता है, जहाँ बच्चा आज भी पूछता है कि वो वापस क्यों नहीं आया, और आखिर में सिर्फ एक सच बाकी रह जाता है कि खामोश आहें कभी ज़ाया नहीं होती, और वो आसमान तक पहुंचती हैं, और वहाँ कोई ना कोई सुनने वाला होता है, ना कोई ताकतवर, और वहाँ ना कोई सेंसर होता है और ना कोई ताकतवर, और सिर्फ इंसाफ होता है, और वो इंसाफ एक दिन ज़रूर आता है। नाज़रीन किराम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।